नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे 2024 में जया एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। 19 या 20 तारीख को पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, हमें व्रत एकादशी का कब से उठाना चाहिए, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं जया एकादशी का व्रत 2024 में कब किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कब लग रही है एकादशी, जया एकादशी कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो जया एकादशी तिथि लग रही है 19 तारीख को, दिन सोमवार को 8:51 पर सुबह में लग रही है और 20 तारीख को 9:55 पर सुबह में समाप्त हो जा रही है, यानी दिन मंगलवार पड़ रहा है। तो सूर्योदय जिस दिन सूर्योदय में रहता है, अगर सवा घंटा सूर्योदय से पहले भी है अगर एकादशी तिथि, तो भी उसी दिन व्रत रखा जाएगा। चाहे पूरे दिन द्वादशी रहे, उसी दिन किया जाता है। द्वादशी युक्त ही हमेशा एकादशी का व्रत किया जाता है और कभी भी दशमी युक्त व्रत नहीं करना चाहिए। दशमी युक्त अगर कोई भी व्रत करता है तो वह पुण्य आपको नहीं मिलता है, वह पुण्य राजसों को मिलता है। तो इसलिए कभी भी गलती से भी दशमी युक्त एकादशी ना करें, द्वादशी युक्त ही व्रत किया जाता है एकादशी का। तो एकादशी तिथि तो हमारी लग रही है सोमवार से ही लग रही है, सुबह में 8:51 पर, और मंगलवार को 9:55 तक सुबह में रहेगी। लेकिन हम लोग सूर्योदय के अनुसार हम लोग मंगलवार को ही व्रत रखेंगे, यानी मंगलवार को 20 तारीख पड़ रहा है, 20 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या इस जया एकादशी से हम व्रत उठा सकते हैं। तो देखिए, व्रत उठाने के लिए अगर अभी तक आप लोग व्रत नहीं किए हैं एकादशी का, तो इस एकादशी से आपको व्रत नहीं उठाना चाहिए। जब भी नया व्रत आपको उठाना है एकादशी का, जब भी आप शुरुआती करना चाहते हैं, तो या तो आप देवउठनी एकादशी से उठा सकते हैं या फिर उत्पन्न एकादशी सबसे बेस्ट होता है, और या फिर आप लोग निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह में पड़ता है, तो उससे भी आप लोग व्रत उठा सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी और निर्जला एकादशी ये दोनों से उठाते हैं तो अति उत्तम माना जाता है एकादशी का व्रत। और जो कर रहे हैं वह तो करते रहे। बहुत सारे लोग केवल शुक्ल पक्ष का एकादशी का करते हैं और बहुत सारे लोग कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों करते हैं। वैसे हर एकादशी करनी चाहिए। किसी भी एकादशी पर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना तो अन्न का दान करना चाहिए और ना खुद ग्रहण करना चाहिए। और जैसे रोगी हैं, घर में बच्चे हैं, तो उनको भी चावल ना देकर आप लोग रोटी ही बनाएं। जैसे व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस दिन चावल में ही सारे पाप होते हैं। तो चावल उस दिन ग्रहण करने से बहुत पाप लगता है, तो हम लोग को चावल उस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। वैसे तो भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे हैं, घर में कोई बीमार है तो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उनके लिए आप रोटी बनाएं, चावल उस दिन ना बनाएं। अब हम लोग को कैसे एकादशी का व्रत करना है, विधि जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग को जिस दिन दशमी रहती है उसी दिन शाम के टाइम पर हम लोग को तामसी भोजन नहीं करना होता है, और तामसी भोजन नहीं करना होता है। फिर मसूर की दाल, चावल, ये सब चीज़ें नहीं खानी होती है। बैगन, ये सब वर्जित होता है। उसके बाद में द्वादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना होता है। और अगर आपका नहीं चल रहा तो एक टाइम सगार भी आप ले सकते हैं, सीधा नमक वाली भी सगार ले सकते हैं अगर नहीं चलता। वैसे तो सात्विक दूध फल इस पर रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आपका चल रहा है, बहुत सारे लोग नमक बिना खाए नहीं रह पाते हैं, तो आप सीधा नमक वाला शाम को एक टाइम आप लोग ले सकते हैं। फलाहार भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वैसा ले सकते हैं। और देखिए, जब द्वादशी लगती है, जब द्वादशी में हम लोग पारण करते हैं, तो पारण के समय क्या होता है, पारण करने से पहले हम लोग को अन्नदान करना होता है। वह अन्नदान करते हैं, या तो मंदिर में दे दीजिए या किसी पंडित को दे दीजिए या फिर ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। अन्नदान करना चाहिए, बहुत मतलब वो होता है, शुभ होता है, बहुत फल मिलता है उससे। अगर आप लोग अन्नदान नहीं कर सकते हैं तो आप लोग पैसे भी दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों को पैसे भी दान करके तभी भोजन करें। वैसे अन्नदान करें तो सबसे उत्तम होता है। और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है जान लीजिए।
पारण का शुभ मुहूर्त है बुधवार के दिन सुबह में 6:55 से लेकर सुबह में 9:11 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। इसी बीच में आप लोग पारण कीजिएगा और पारण करने से पहले अन्नदान जरूर कीजिएगा। किसी भी ज़रूरतमंद को आप कुछ भी दान कर देते हैं तो भी माना जाएगा। कोई जरूरी नहीं है अन्न ही करेंगे, वैसे उत्तम अन्न है, लेकिन पैसा भी दे सकते हैं। अगर आप नहीं, आपके पास कहीं रास्ते में हैं, कहीं और हैं, बहुत ऐसी जगह होती है, ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है जहाँ हम चावल अन्न ये सब दान नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग पैसे ही दान कर दीजिए किसी ज़रूरतमंद को। बहुत जगहों पे होता है कि लेने वाले चावल नहीं होते हैं, तो फिर उस वैसी जगहों पे आप लोग पैसे भी दान कर सकते हैं अन्न का सोच के। इस व्रत को जो भी करते हैं, जय एकादशी का व्रत जो भी करते हैं, तो अकाल मृत्यु का भय, भूत प्रेत पिशाच आदि योनि भय से मुक्त हो जाते हैं और पितरों की सद्गति भी होती है अगर यह व्रत करते हैं तो। और जो व्रत करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और इस दिन भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस प्रकार से हम लोग पूजन करेंगे। इस दिन पीला वस्त्र पहनेंगे क्योंकि विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। विष्णु भगवान को प्रिय पीला चंदन, पीला वस्त्र, पीला फूल, ये सब चीज़ें पसंद है, तो पीला वस्त्र धारण करेंगे। राधे राधे।